लाओ त्से कहते हैं हम अयोग्य होने से डरते हैं क्योंकि हम अयोग्य हैं। अकेले होने से डरते हैं क्योंकि हम अकेले हैं। अनाथ होने से डरते हैं क्योंकि हम अनाथ हैं। हम जो हैं उसी से हम डरे हुए हैं। अनाथ का अर्थ है हेल्पलेस, असहाय, क्योंकि हम स्वीकार करने में स्वीकार करने से बचना चाहते हैं कि हम असहाय हैं, कि अकेले हैं, कि अयोग्य हैं। और ठीक इसकी विपरीत अवस्था पैदा करने की कोशिश में हम जीवन गंवा देते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि जो तथ्य है उसे स्वीकार कर ले। तथ्य की स्वीकृति मुक्तिदायी है। और इसका ये मतलब नहीं है कि लाओ त्से कहते हैं कि तुम अयोग्य रह जाओ, तुम अकेले रह जाओ, तुम अनाथ रह जाओ। लाओ त्से कहते हैं कि जिस दिन तुम समझ गए कि तुम अकेले हो, फिर तुम अकेले नहीं हो। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, ये जीवन तथ्य है, इस सोच के साथ अकेलापन मिट गया। दूसरे को खोजते थे, इसलिए अकेलापन मजबूती से बना रहता था। अब तुमने स्वीकार कर लिया है कि तुम अकेले हो, ये जीवन का तथ्य है, क्योंकि तुमने दूसरे को खोजना छोड़ दिया है। धीरे धीरे तुम ही भूल जाओगे कि तुम अकेले हो, और जिस दिन तुम भूल जाओगे कि तुम अकेले हो, उस दिन दूसरा भी मिट जाएगा और वही रह जाएगा जो स्वभाव है, जो सबके भीतर छिपा है। वह कभी अकेला नहीं है। हम अकेले इसलिए हैं कि हम लहर की भांति अपने आप को अलग मान लिए हैं और फिर दूसरी लहरों के साथ एक होने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद ही क्षणभंगुर लहर हैं। दूसरी क्षणभंगुर एक दूसरी लहर के साथ निकटता बना रहे हैं ताकि अकेलापन मिट जाए। खुद क्षणभंगुर हैं और दूसरे क्षणभंगुर तत्वों से मिलकर अकेलापन मिटा रहे हैं। लाओ त्से कहते हैं कि लहर जिस दिन समझ ले कि वो अकेली है, ये स्वभाव है, दूसरी लहर की चिंता छोड़ दे, उसी दिन उसे नीचे के सागर का बोध शुरू हो जाएगा। दूसरे पर आंख गड़ी रहे तो भीतर आंख नहीं जाती, दूसरों के कारण ही बाहर भटकती है। इसलिए अगर इस अकेलेपन को गूढ़ता से समझें तो पर्वत पर जाना संसार को छोड़ने के लिए नहीं, सिर्फ अकेले होने के लिए सार्थक है। वो कोई त्याग नहीं है, वो सिर्फ अकेले होने के अनुभव में उतरने की व्यवस्था है। वो दूसरों से भागना नहीं है, वो अपने में उतरने के लिए एक सिर्फ सुविधा जुटाना है, ताकि मैं अपने अकेलेपन को उसकी पूरी नग्नता से जान लूं। जहां कोई दूसरा ना होगा, दूसरे का मैं चिंतन नहीं करूंगा, वहां मैं अपने अकेलेपन को उसकी पूरी नग्नता में, पूरी प्रगाढ़ता में जान लूंगा। और जिस दिन कोई उसे उसकी प्रगाढ़ता में जान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसी दिन अकेलापन रह नहीं जाता। उसी दिन वो अपने मूल स्वभाव में उतर जाता है। फिर कोई दूसरा नहीं, मैं ही मैं हूं। जो इस बात को समझ लेता है कि अयोग्यता होगी ही, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूं। लहर कैसे योग्य हो सकती है? लहर कुछ भी पाले, उसके पाने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि लहर खुद मिट जाती है। उसका पाया हुआ भी उसके साथ मिट जाने वाला है। लहर कुछ भी उपलब्ध कर ले, उसकी उपलब्धि कोई कीमत नहीं रखती। तो आप कितने ही योग्य हो जाएं, आप ही खो जाएंगे। और जहां आधारशिला खो जाने वाली है, वहां जो भवन योग्यता का है, उसका क्या मूल्य है? थोड़ी देर के लिए दूसरे की आंखों में चमक सकते हैं, लेकिन दूसरे की आंखों में क्या मूल्य है? वे आंखें भी कल मिट्टी हो जाएंगी। थोड़ा इतिहास झांक लें। क्या मूल्य है नेपोलियन या सिकंदर का? क्या मूल्य है? ना होते तो क्या फर्क पड़ता? अगर आप भी नेपोलियन रहे हो, कोई ना कोई तो रहा होगा। तो आज आपका क्या मूल्य है? आज आपको कोई ये बता दे कि आप नेपोलियन थे, ये प्रमाणित हो जाए, तो आप आज हंसेंगे। कल यही आपके साथ हो जाने वाला है। कल आप मिट्टी में गिर जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा, योग्यता, यश, सम्मान, समादर सब मिट्टी में गिर जाएगा आपके साथ। जिन्होंने दिया था वो भी मिट्टी में गिर जाएंगे। जहां सभी कुछ मिट्टी में खो जाता हो, वहां हम इतने दीवाने होकर लगते हैं।
कुछ चीजों के पीछे ये भूल जाते हैं कि उनकी कोई शाश्वतता है ही नहीं, उनकी कोई सार्थकता नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे कहीं टिकने वाली नहीं है। लाओ त्से कहते हैं कि योग्यता की दौड़ अहंकार की दौड़ है। अयोग्यता की स्वीकृति विनम्रता का भाव है कि मैं अयोग्य हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा अयोग्य आदमी कुछ भी न कर पाएगा। लाओ त्से कहते हैं कि यही कर पाएगा, क्योंकि योग्य आदमी तो योग्यता संभालने में ही जीवन की ऊर्जा खो देता है।